ओगरा ने सुई कंपनियों के लिए गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। SNGPL के लिए गैस की कीमत में 10% कमी की गई। SSGCL के लिए गैस की कीमत में 4% कमी की गई। बिजली के एक और झटके की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों का बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने का मुतालबा। इजाफा अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा 30 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। गुज़श्ता रोज़ दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह क्या तरीका है कि जब दिल चाहा दरवाज़ा खटखटा कर बंदा उठा लिया। वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को तलब करूंगा, काबीना को यहाँ बिठाकर उनसे फैसला कराऊंगा। इदारे 32 किलोमीटर के शहर में काम नहीं कर सकते तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं। तनबीह कर रहा हूँ कि अदालती फैसले के बड़े असरात होंगे। बंदा हर सूरत बाजियाब होना चाहिए। जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सबने भुगतनी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म काबीना अफवाज को बिठाने का कहना अदालतों का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिमाग से तकलीफ हुई। हब्से बेजा की दरखास्त पर अदालत हुकूमत से जवाब तलब करती है। सनसनीखेज खबरें अदालत से निकलें तो नामुनासिब होता है। मनसिफ मुतहम्मिल मिजाज होता है, कल्म की ताकत से फैसला करता है। कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ानी चाहिए। आज भी रिमार्क्स दिए कि यह अदालत का मैंडेट नहीं, इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। अच्छा हो कि सिर्फ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहमद फरहाद केस की समाअत के बाद कहा कि FIR दर्ज होने पर यह हब्से बेजा में रखने का नहीं बल्कि अगवा का केस है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शहनाज बीबी केस में अदालत उसूल तय कर चुकी है कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की इस हवाले से मजीद मुआवनत की जाएगी। तेज धूप, ज्यादा दर्जा हरारत और शदीद गर्मी। सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का इम्कान। आज से 23 मई के दौरान तक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। 30 मई गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ जाएगा। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। शदीद गर्मी और हीट वेव। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूलों में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान। हुकाम के मुताबिक स्कूलों को गर्मी से बचाव के इंतजामात के साथ इम्तिहान लेने की इजाज़त होगी। 1 जून से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका। 25 मई से बंद होने वाले स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे। कराची समेत सिंध भर में कल से गर्मियों की छुट्टियां करने पर गौर। आज से होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी मुलतवी। इम्तहान 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल मंजूर कर लिया। ओपोजिशन को तमाम तरामीम मुस्तरद। ओपोजिशन अरकान ने बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा कि हुकूमत पूरे तबके और सिविल सोसाइटी पर छुरी फेरने जा रही है। बिल को दोबारा कमेटी की तरफ भेजा जाए। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल को दोबारा कमेटी में भेजने की मुखालिफत की। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। असम्बली की कार्रवाई का भी बॉयकॉट। कहा, हद तक इज्जत बिल के नाम पर काले कानून को कबूल नहीं करेंगे। कोई सहाफ़ी जाली खबरों का हामी नहीं। हुकूमत फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए इक़दाम करे। हुकूमत ने वादा खिलाफी की, मुशावरत नहीं की। कानून की आड़ में सहाफ़ियों पर कदगन मंजूर है। वफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। सोशल मीडिया से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत के लिए कमेटी बना दी।
राना सनाउल्लाह कन्वीनर होंगे। कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेगी। मुशावरत के बाद बिल दोबारा काबीना के सामने पेश किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए आज़ादाना डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कंपनियों में इंटेलिजेंस और FIA अफसरान को तयनात किया जाएगा। सियासी बुनियादों पर तयनात डायरेक्टर्स को हटाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर FIA करप्ट अफसरान के खिलाफ केस तैयार करेगा। कम लाइन लॉसेस में आइस्को सरे फहरिस्त। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस फेस्को के सामने आई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइन लॉसेस सिर्फ 5%, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 35% से जायद, फेस्को 6%, हेस्को 24%, कैस्को 25%, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 32% से जायद लाइन लॉसेस हैं। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। MQM का कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। लसबेला पुल के करीब भी बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सड़क की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। किर्गिज़स्तान से मजीद 358 पाकिस्तानी तलबा वापस पहुंच गए। खसूसी परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा को लेकर पहुंची। PIA की मजीद 2 खसूसी परवाजें आज तलबा को लेकर वापस आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की दावत। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए 2 रियासती हल पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। कहा इलाकाई और आलमी मामलात में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले।